Hello everyone. I am here with 3 questions. Oh, 3 questions? Yes, this is name of the chapter 3 questions from your book Honeycomb. This is first chapter of the book written by Leo Tolstoy. ये हैं आपके लियो टॉल्स्टॉय. Actually, this chapter is very important for anyone. Okay, it will teach you the importance of time and the person who is with you. Listen carefully. 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक किंग होता है, वो ये सोचता है, उसके माइंड में एकदम अचानक से थॉट आया कि अगर वो 3 चीज़ों के बारे में जान जाएगा तो वो कभी भी क्या नहीं होगा, फेल नहीं होगा. These 3 things were what is the right time to begin समथिंग. पहला क्वेश्चन ये था कि सही टाइम क्या है किसी भी चीज़ को शुरू करने का. विच पीपल शुड ही लिसन टू, और कौन से वो लोग हैं जिनकी बातें उसे सुननी चाहिए. लिसन का मतलब यहाँ पर हो गया सिर्फ हियर नहीं करना है, उसको समझना भी है और उसको मानना भी है. ठीक है, कौन से लोग हैं जिनकी बातें माननी चाहिए. वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है उसके लिए कि वो करे. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस, यही 3 क्वेश्चंस जो है ये किंग जानना चाहता है. इसीलिए इस चैप्टर का जो टाइटल पड़ा है वो 3 क्वेश्चंस पड़ा है. अब किंग को ये लगता है कि अगर ये 3 चीज़ों को जान जाएगा, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को शुरू करने का राइट टाइम क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों को उसे सुन के और उन्हें मानना चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि वो उसे करनी चाहिए. ये 3 चीज़ें जो है किंग जानना चाहता है. द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर these 3 questions. अब देखिए, ये जो किंग है वो मैसेंजर्स को, संदेश वाहक जो होते हैं इनके, किंग के तो मैसेंजर्स होते हैं, ये इनको क्या करता है, भेज देता है अपने पूरे किंगडम में, पूरे राज्य में भेज देता है. और ये कहता है कि जो भी पर्सन ये 3 क्वेश्चंस का आंसर सही करेगा उसे लार्ज अमाउंट दिया जाएगा. अ लार्ज सम ऑफ मनी, मतलब ढेर सारा पैसा उसको रिवार्ड में दिया जाएगा. मैनी वाइज मेन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली. बहुत सारे बुद्धिमान लोग जो हैं किंगडम में होते हैं और किंग के राज्य में आते हैं और उनको अपने अपने आंसर्स बताते हैं जो कि अलग अलग थे. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. अभी देखिए, पहला क्वेश्चन जो राजा का था वो ये था कि, क्या क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था कि what is the right time to begin something, कौन सा राइट टाइम है जब चीज़ें शुरू की जाएं. तो इस पर कुछ लोगों ने आंसर किया कि द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. ठीक है, उसको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, जैसे कि आपका क्लास का टाइम टेबल होता है वैसे ही किंग को भी एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. और वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि टाइम टेबल बना लो, वो इसलिए कहते हैं कि रोज़ उसकी रूटीन में आ जाएगा, सारे काम प्रॉपर होते रहेंगे और टाइम से होते रहेंगे, प्रॉपर टाइम पर होंगे और काम डिले नहीं होंगे. अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. अब देखिए, कुछ लोगों ने तो ये कहा कि एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना के और उसको फॉलो करना चाहिए, यानी कि काम भी पहले डिसाइड करने पड़ेंगे कि इस टाइम पर ये काम करें, इस टाइम पर ये काम करें. लेकिन अदर्स
जो दूसरे लोग थे उन्होंने कहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि पहले एडवांस में ही हम पता कर लें कि हमें क्या काम कब करना है ना, तो ये इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। अब जो है किंग सारे लोगों की बातें सुन रहा था और उनको नोटिस भी कर रहा था। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। Yet others said the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. अब देखिए कि कुछ लोगों का क्या कहना था, कुछ लोगों का कहना था कि उसे एक काउंसिल अपॉइंट कर लेना चाहिए, किंग को एक बुद्धिमान काउंसिल अपॉइंट कर लेना चाहिए जो कि किंग को प्रॉपर सजेशन दे सके और किस टाइम क्या करना है वो किंग को बता सके। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। अब देखिए इसके ऊपर क्या प्रॉब्लम आई जब कुछ लोगों ने बोला कि The king needed a council of wise men who would help him act at the proper टाइम। ठीक है, एक सही टाइम पर सही काम को करने के लिए जो ये काउंसिल होंगे वो राजा को एडवाइस करते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। अब देखिए ये कहना था कि कोई एक पर्सन तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि ये डिसाइड कर पाए करेक्टली कि कौन सा काम कब किया जाएगा, इसीलिए किसी दूसरे की हेल्प के बिना, इसीलिए कुछ लोगों को अपॉइंट कर लेना चाहिए जो कि आपस में डिस्कस करेंगे कि कौन सा कौन सा काम कब किया जाए। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ लोगों का क्या कहना था कि चलिए अगर मान लीजिए कि काउंसिल वहाँ पर अपॉइंट कर भी लिया गया तो कुछ लोग जो ग्रुप में होंगे भी तो वो पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि इस काम को अब किया जाए, इस काम को अब किया जाए। तो कुछ लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया। क्या ऑब्जेक्शन किया? बट देन अदर सेड्स दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। तो दूसरे लोगों का ये कहना था कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो जाती हैं, एकदम अचानक से कुछ चीज़ें हो जाती हैं और हम कोई एक काम कर रहे होते हैं तो हमें वो काम छोड़ के दूसरा काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए कि यू आर स्टडिंग एट योर होम, ठीक है, आप अपने घर पे आराम से पढ़ाई कर रहे हो। अब क्या हुआ, एकदम तेज़ से बारिश आती है और बाहर क्या है कि क्लॉथ्स आपके पड़े हुए हैं वो सूख रहे हैं सन में, है ना। अब भाई मम्मी अकेली हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, तो आप क्या करोगे? यू विल डिसाइड टू लीव योर स्टडी, ठीक है, आप अपनी बुक्स रखोगे एंड मम्मी की क्या करोगे? फटाक से हेल्प करोगे, है ना। तो आपको पता नहीं था कि एकदम से बारिश हो जाएगी, है ना। तो अब कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो कि अचानक से अर्जेंट हो जाते हैं, पहले से पता ही नहीं चलता है। तो कुछ लोगों ने ये बोल के ऑब्जेक्शन किया कि कोई एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाया जा सकता है, एडवांस में किसी भी वर्क को फिक्स नहीं किया जा सकता है। These things could not wait for the decision of द काउंसिल। मतलब कि वही कहा है कि ये जो अर्जेंट चीज़ें होती हैं वो किसी भी काउंसिल का वेट नहीं करती हैं कि काउंसिल राजा को बताएगा तब वो चीज़ें की जाएंगी। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। अब जो है कुछ लोगों का ग्रुप था जो अपना माइंड लगा रहा था कि इन ऑर्डर टू डिसाइड, इन ऑर्डर टू का मतलब हो गया के लिए, डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने के लिए सही वक्त का डिसीजन लेने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू फ्यूचर, हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। देन एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। ये जो मैजिशियंस होते हैं सिर्फ यही लोग जो हैं अपने मैजिक से फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं और आपको एडवाइस कर पाएंगे। तो कुछ लोगों ने मैजिशियंस
को इम्पॉर्टेंट बताया कि किंग को मैजिशियंस हायर कर लेने चाहिए, जो कि किंग को आगे एडवांस में क्या क्या करना पड़ेगा वो उनको एडवाइस करते रहेंगे। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, काउंसिल से ज़्यादा मैजिशियंस इम्पॉर्टेंट है, तो किंग को वहाँ जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट necessary to the king were his counselors, others said the priests। तो अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि अब देखिए एक किंग ने जो दूसरा क्वेश्चन था, किंग का दूसरा क्वेश्चन था विच पीपल आई हैव टू लिसन, ठीक है, मुझे कौन से लोग हैं जिनको मुझे सुनना चाहिए, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन के आंसर के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि काउंसलर को सुनना चाहिए, अदर सेट्स प्रीस्ट्स को सुनना चाहिए, प्रीस्ट यानी कि संत जो महात्मा होते हैं उन्हें सुनना चाहिए। आ फ्यू अदर चोज द डॉक्टर्स। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर को सुनना चाहिए, एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं सोल्जर्स को सुनना चाहिए, बट द मोस्ट नेसेसरी, सोल्जर्स तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किंग के लिए। तो अभी देखिए कि यहाँ पर ये चैप्टर में दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं काउंसलर्स। देखिए काउंसलर्स तो है किसी भी पर्सन की लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो काउंसलर क्या करते हैं, वो आपको सही आपकी काउंसलिंग करते हैं, आपको सही एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों का कहना है कि राजा को क्या है काउंसलर्स रखने चाहिए, वो उसको अच्छा एडवाइस करेंगे। अदर सेड द प्रीस्ट। अब देखिए संत महात्मा होते हैं तो वो थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में भी उन्हें थोड़ा नॉलेज होती है ना, तो प्रीस्ट को रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर को रखना चाहिए। डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि अगर फिजिकली कुछ भी प्रॉब्लम होती है या मेंटली कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर डॉक्टर्स हेल्प करेंगे। एंड अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स। अब देखिए किंग के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किंगडम। तो सोल्जर्स क्या करते हैं, किंगडम को स्ट्रांगनेस देते हैं, ठीक है। ये सोल्जर्स जो हैं किंगडम को की देख रेख करते हैं, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं नहीं एक राजा के लिए तो सोल्जर्स ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेट साइंस। आप देखिए कि थर्ड क्वेश्चन क्या है कि वो कौन सा काम है जो राजा को करना चाहिए। अब काम कौन सा करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, उसके लिए आंसर आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राजा को बिल्कुल साइंस पे बड़ा फोकस करना चाहिए, मतलब सारी नई नई टेक्नोलॉजी को जानना चाहिए, है ना। अदर चोज फाइटिंग। अब देखिए किंग है वो, तो कुछ लोगों का कहना है अरे किंग को साइंस से क्या लेना देना, उसको अपने राज्य को सेव करना है तो फाइटिंग पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा कोई अटैक करेगा तो फाइटिंग वहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। येट अदर्स क्या बोलते हैं, रिलीजियस वर्शिप, ठीक है। अदर्स कहते हैं नहीं राजा को तो रिलीजियस वर्शिप में रहना चाहिए, जिससे कि गॉड क्या होंगे, गॉड हैप्पी होंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और राजा को बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and give no reward। अब देखिए हर किसी के वहाँ पर 2 3 4 5 ऐसे करके ग्रुप बने हुए थे, तो अब किंग सारे लोगों की बातें सुन रहा था, लेकिन द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। किसी भी पर्सन से वो सेटिस्फाइड नहीं था। जो भी लोग उसको एडवाइस कर रहे थे राजा को, वो किसी से सेटिस्फाइड नहीं था, इसीलिए किंग ने कोई भी रिवार्ड नहीं दिया, किसी को भी कोई भी रिवार्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। देखिए विजडम यानी कि बुद्धिमानी के लिए जाना। इंस्टेड अब क्या है कि ये जो किंग होता है, इतने विद्वान लोग जो हैं उसके किंगडम में होते हैं और वो अपना अपना एडवाइस करते हैं, लेकिन इन सब को छोड़ के राजा किसी की भी एडवाइस से सेटिस्फाइड नहीं था। फिर उसने क्या डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। राजा को एक हर्मिट के बारे में पता था कि वो पूरा दुनिया में दूर दूर तक उसकी बुद्धिमानी के लिए वो जाना जाता था। देन किंग डिसाइडेड टू गो
टू हर्मिट, है ना। अब वो हर्मिट से मिलने जाएगा। ये देखिए ये हर्मिट है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये किंग वहाँ पर कैसे मिलता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। ये जो हर्मिट होता है वो वुड का मतलब है फॉरेस्ट, ये जो है फॉरेस्ट में रहता है ये हर्मिट। विच ही नेवर लेफ्ट, वो कभी अपने प्लेस को नहीं छोड़ता है। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। अब देखिए इस हर्मिट के साथ में एक चीज़ और होती है, एक शर्त है कि वो सिर्फ कॉमन पीपल से मिलते थे। सिंपल पीपल का मतलब है ऑर्डिनरी लोगों से ही मिला करते थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। अब देखिए ये जो किंग होता है वो अपना भेष बदल के जाता है वहाँ पर। ऑर्डिनरी क्लॉथ्स जो लोग नॉर्मली जो सामान्य लोग पहनते हैं वो पहनता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड्स। अब देखिए किंग है तो इनके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड भी आते हैं। वो अपना हॉर्स भी छोड़ देता है एंड बॉडीगार्ड को पीछे ही छोड़ देता है हर्मिट से मिलने से पहले। एंड वेंट ऑन अलोन, और वो अकेले वहाँ से चलना शुरू कर देता है। As the king came near the hermit hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. अब देखिए जैसे ही हर्मिट की हट के पास ये पहुंचता है, झोपड़ी के पास पहुंचता है किंग, तो किंग हर्मिट को देखता है डिगिंग क्या करते हुए, खुदाई करते हुए, ग्राउंड में खुदाई करते हुए इन फ्रंट ऑफ हिज हट। उसकी जो हट होती है उसके जस्ट सामने ही वो क्या कर रहा था, डिगिंग कर रहा था, खुदाई कर रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। अब देखिए हर्मिट किंग को देख लेता है लेकिन वो क्या करता है, उसको ग्रीट करता है। मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी रहा हो वो किंग को ग्रीट करता है एंड अपनी डिगिंग को कंटिन्यू रखता है, छोड़ता नहीं है डिगिंग को। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड ही वर्कड, ही ब्रीथ हैप्पीली। अब देखिए ये हर्मिट जो है बेचारा वो कैसा है, कमज़ोर हो गया है। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड हो गया है, ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है इसीलिए वीक नज़र आ रहा है। एंड ही वर्कड, और वो काम भी कर रहा था। ही ब्रीथ हैप्पीली। अभी देखिए बहुत तेज से जब आप कोई मेहनत वाला काम करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग जो है बढ़ जाती है। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. अभी देखिए किंग जब वहाँ पे पहुँच गया तो वो किंग कहता है कि मेरा आपके पास आने का उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपसे 3 क्वेश्चंस, मेरे जो 3 क्वेश्चंस है उसका आंसर चाहता हूँ मैं। बस 3 क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर कर दीजिए। फिर हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो पहला क्वेश्चन बताता है कि मैं कैसे सीखूंगा, हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीख सकता हूँ, टू डू द राइट थिंग, एक सही चीज़ एट द राइट टाइम, एक सही चीज़ सही टाइम पर करना मैं कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और वो कौन से लोग हैं जिनकी ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है। एंड वॉट अफेयर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो कौन से काम हैं जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। अब देखिए जो हर्मिट है वो किंग की बातें सुन तो रहा था, ध्यान से सुन रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, और डिगिंग करता चला जा रहा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था। यू आर टायर्ड सैड द किंग। किंग कहता है मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। अब देखिए कि ये जो किंग होता है वो कहता है आप लगता है बहुत ज़्यादा थक गए हैं, लाइए मुझे दीजिए स्पेड, स्पेड यानी कि फावड़ा, जिससे कि वो खुदाई कर रहा था। एंड आप मुझे काम करने दीजिए एंड वर्क इन योर प्लेस, आप अपनी जगह पर मुझे काम करने दीजिए। थैंक्स सैड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड।
और देखिए हरमित जो होता है वो जैसे ही किंग बोलता है कि हाँ आप मुझे अपना स्पेड दे दीजिए, फावड़ा दे दीजिए, लाइए मैं खुदाई कर देता हूँ, वैसे ही ये जो हरमित होता है वैसे ही इस किंग को अपना स्पेड दे देता है। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स। अभी देखिए ये 2 बेड्स का मतलब है कि जब हम कहीं पर भी, मान लीजिए ये ग्राउंड है, तो अब हमें इस पे क्या करना है, प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है, तो इसकी हमें डिगिंग करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि जिससे कि रूट्स जो हैं प्लांट्स के वो अंदर फैल जाएंगे, इसको सपोर्ट मिलेगा। तो प्लांटिंग करने के लिए कुछ डिगिंग करते हैं, उसी को बोलते हैं स्मॉल डिगिंग को बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब किंग क्या है, वो बेचारा नीचे बैठ गया और डिगिंग करना शुरू कर दिया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. अब देखिए 2 beds जो है उसने डिगिंग कर ली छोटे छोटे 2 जगह पे, लेकिन इसके बाद में वो थोड़ा सा रुका और उसने कहा, रिपीट किया, अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया, क्या कि मैं यहाँ पर क्या जानने आया हूँ, मैं अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर जानने आया हूँ। द हरमिट गेव नो आंसर, फिर से ये हरमित कोई आंसर नहीं देता है, बट stood up stretching out his hand for the spade। अब देखिए क्या होता है, एकदम से ये खड़ा हो जाता है हरमित और अपने हैंड्स को आगे बढ़ाता है स्पेड लेने के लिए, एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब कहता है किंग से कि हाँ आपने बहुत ज़्यादा डिगिंग कर ली, आप भी थक गए होंगे, और आप ऐसा करिए, आप आराम करिए, लाइए अब मैं अपना काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिगिंग। लेकिन किंग जो है वो उसको स्पेड नहीं देता है और फिर से कंटिन्यू रखता है डिगिंग। अब देखिए किंग क्यों नहीं स्पेड देता है, क्योंकि उसको ये था कि अगर मैंने हरमिट को ये स्पेड दे दी तो वो डिगिंग करने में बिजी हो जाएगा और ये फिर से मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं बताएगा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the tree, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. अब देखिए कि 1 घंटा बीत जाता है। अब ये जो हरमित है ये कुछ बोलता तो है नहीं, 1 घंटा बीत गया, एंड देन अनदर, एक और घंटा बीत गया, मतलब टाइम 1 घंटे के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा। अब क्या हुआ, द सन वेंट डाउन, अब तो शाम भी हो गई है, बिहाइंड द ट्रीज, एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। अब वो किंग जो है फावड़े को पटक देता है ग्राउंड पे, कहता है कि भाई अब तो बिल्कुल शाम भी हो गई है और मैं यहाँ पर क्यों आया था, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर, एक आंसर के लिए आया था, टू माई क्वेश्चंस, ठीक है, मेरे क्वेश्चंस थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, उसके आंसर जानने के लिए मैं यहाँ आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अब वो हरमिट से रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं बता सकते हैं तो मुझे बोल दीजिए कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं बताऊंगा, तो मैं घर वापस चला जाऊं। Here comes someone running, said the hermit। अब देखिए जैसे ही राजा ये बात बोलता है कि ठीक है अगर आप नहीं बताएंगे मेरे क्वेश्चन का आंसर तो मैं घर चला जाऊंगा, तभी एकदम से हरमित बोलता है, देखो देखो कोई भाग कर इधर आ रहा है, देखो। The king turned round and saw a bearded man running towards them। अब देखिए कि किंग जो है एकदम से टर्न करता है, पीछे की तरफ मुड़ के देखता है और वहाँ पर क्या देखता है कि वहाँ पर एक दाढ़ी वाला कोई पर्सन वहाँ पर दौड़कर उन दोनों की तरफ आ रहा होता है। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing। अब ये जो पर्सन था उसके दोनों हैंड स्टमक पर लगे हुए थे और स्टमक से क्या हो रहा था, ब्लड रन कर रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground। fainted का मतलब होता है बेहोश हो जाना, ठीक है, गिर जाना, बेहोशी की हालत में आ जाना, गिर जाना। अभी देखिए कि when he reached the king,
जैसे ही वो पर्सन किंग के बिल्कुल पास पहुंचता है वैसे ही वो क्या होता है, फेंट हो जाता है और फेल टू द ग्राउंड, ग्राउंड में गिर जाता है। द किंग एंड द hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach। अभी देखिए कि उसके स्टमक पर बहुत बड़ा चोट लगी हुई थी, बहुत बड़ी चोट लगी हुई थी। हर्मिट एंड किंग दोनों मिलकर उसके कपड़ों को रिमूव करते हैं तो देखते हैं उसके स्टमक पर बहुत बड़ी चोट लगी हुई है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। अब देखिए ये जो किंग होता है ये उसकी जो चोट होती है, वुंड होती है, उसको क्या करता है, वॉश करता है एंड कवर्ड करता है विद हिज हैंडकरचीफ, अपने हैंकी से उसकी चोट को कवर करने की कोशिश करता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड रुकना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड until at last the bleeding stopped। अब देखिए किंग जो है कंटिन्यूसली तब तक रीड्रेस्ड करता रहता है जब तक कि उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो जाती है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब वो जो पर्सन जिसको चोट लगी थी वो अब बेटर फील कर रहा है और कुछ मांग रहा है, मतलब कि या तो पानी दे दो, उसे प्यास लगती है। ही वॉन्टेड समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। अब किंग फटाफट से उसके लिए ताज़ा ताज़ा पानी लेकर आता है और उसे पिलाता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। अब देखिए रात हो गई थी इस टाइम पर तो और क्या हो रहा था, एयर भी बहुत ठंडी ठंडी आ रही थी। द किंग विद हर्मिट्स हेल्प कैरीड द wounded मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब देखिए दोनों मिलके किंग हर्मिट की हेल्प लेके इस चोट लगे हुए पर्सन को, वुंडेड मैन को हट के अंदर ले जाते हैं और बेड पर लिटा देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। अब ये जो है अपनी आंखें बंद करके पर्सन वो लेट जाता है और सो जाता है। द किंग टायर्ड by his walk and the work he had done lay down on the floor and slept through the night। अब देखिए ये जो किंग है उसने कभी इतना हार्ड वर्क तो किया नहीं था, कभी तो स्पेड उसने हाथ में लिया नहीं होगा, ठीक है। सारा दिन डिगिंग करता है, फिर इसके बाद में वो जो पर्सन आ जाता है उसकी ड्रेसिंग करता है, फिर उसको अंदर लाता है, उसको भी सर्व करता है। तो ये किंग बहुत ज़्यादा थक जाता है और क्या होता है, पूरी रात आराम से सोता है। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was। अब देखिए किंग सो जाता है। अब सोता है तो वो एकदम से उसको लगता है कि मैं अपने किंगडम में सो रहा हूँ, लेकिन जब वो सोकर उठता है बहुत टाइम के बाद तो he could remember where he was और who the strange bearded man laying on the bed was। अब देखिए वो सारी चीज़ें रिकॉल करता है कि क्या हुआ था सोने से पहले। अब देखिए वो जो पर्सन होता है जिसको चोट लगी होती है वो एकदम से उठता है, क्या कहता है, forgive me said the bearded man in a big voice when he saw that the king was awake। अब देखिए ये जो जिसको चोट लगी थी वो पर्सन, बियर्डेड पर्सन जो है वो माफ़ी मांग रहा है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो राजा जी, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। तो अब क्या है, ये किंग जो है सोचता है कि ये मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा है, मैंने क्या किया या इसने मेरे साथ क्या गलत कर दिया। I don't know you and have nothing to forgive you for said the king। किंग रिप्लाई करता है कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। You don't know me but I know you। वो पर्सन कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who saw revenge on you because you put my brother to death and seized my property। अब ये पर्सन बताता है कि आपको नहीं पता, आपने क्या है एक बार मेरे भाई को
मार डाला था और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको सीज यानी कि अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, रिवेंज यानी कि बदला। ठीक है, अब मैं जो हूँ इसी बदले की भावना से मैं आपके पीछे पीछे आ रहा था और आई न्यू यू हैड गॉन अलॉन टू सी दैट हर्मिट। और ये पर्सन कहता है कि जैसे ही मुझे पता चला कि आप इस हर्मिट से मिलने के लिए अकेले ही जाओगे, इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे आपको मारने आया था। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और ये पर्सन जो है इसने माइंड बना लिया था कि इस किंग को रास्ते में ही मार डालेगा। लेकिन अभी क्या हुआ, ये जो पर्सन था जो किंग का मर्डर करने के लिए आया था, मर्डर करने के लिए आया था, इसी पर्सन की इस किंग ने क्या की, हेल्प की, इसको सर्व किया, इसकी सेवा की। But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard। अब देखिए कि ये जो पर्सन है, बियर्डेड मैन है, वो किंग को बता रहा है कि मैं तो वहाँ पर हाइड हो रखा था एक प्लेस पर, लेकिन जब एक दिन पूरा बीत गया तो बहुत टाइम बीत गया तो मैं वहाँ से निकला और मैंने आपके बॉडीगार्ड पर क्या किया, आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकग्नाइज मी एंड वुंडेड मी। अब आपका बॉडीगार्ड मुझे पहचान लेता है, उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे ये चोट पहुंचा दी। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड। अब ये जो पर्सन है वो कह रहा मैं वहाँ से तो भाग कर आ गया, मेरे स्टमक में बहुत गहरी चोट थी, मैं मर जाता अगर आप मेरी ड्रेसिंग ना करते, मेरी वुंड को ड्रेस बार बार ना करते तो मैं मर गया होता। आई विश टू किल यू, मैंने इच्छा की आपको मारने की, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी लाइफ को क्या किया, बचाया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अब वो ये पर्सन जो है वो ये कह रहा है अगर मैं अब सरवाइव कर पाया, मैं जितनी भी ज़िंदगी जीऊँगा, मैं क्या करूँगा, आपका फेथफुल सर्वेंट बनकर रहूँगा, मैं आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बेटों को भी यही बोलूँगा कि वो अपने मरते दम तक आपकी सेवा करें। फॉरगिव मी, किंग कहता है, सॉरी, ये जो वुंडेड मैन होता है वो किंग से कहता है कि प्लीज़ अब मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मैं तो गलत इरादे से आया था, मैं आपको मारने आया था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है, इसीलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। अब देखिए ये जो किंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये समझता है कि उसने अपने दुश्मन से क्या कर लिया है, पीसफुली दोस्ती कर ली है, इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है। उसका जो दुश्मन है अब वो उसका फ्रेंड बन गया है और बहुत आसानी से कर लिया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look आफ्टर हिम। अब किंग जो है सिर्फ उसे माफ़ी नहीं कर देता और क्या कहता है कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, वो अपने नौकरों को भेज देगा आपकी सेवा करने के लिए, एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपने पर्सनल डॉक्टर को, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करना, तो देखभाल करने के लिए वो अपने डॉक्टर को भेजेगा। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उस पर्सन की जो प्रॉपर्टी किंग ने सीज कर ली थी यानी कि जब्त कर ली थी, अपने कब्जे में ले ली थी, उस प्रॉपर्टी को वो वापस कर देगा, उसने प्रॉमिस किया। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। अब देखिए लीविंग द वुंडेड मैन, ये वुंडेड पर्सन को वहाँ पर छोड़कर द किंग वेंट आउट ऑफ द हट,
एंड लुक्ड राउंड द फॉर द हर्मिट। अब जो ये हर्मिट को राजा ढूंढ रहा है कि कहाँ है। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। अब देखिए ये जो किंग है फिर से उस हर्मिट को देख रहा है कि कहाँ पर है, जिससे कि मैं अपने ये 3 क्वेश्चंस का आंसर ले सकूं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज sowing seeds in the beds that had been dug the day before। अभी देखिए मैंने आपको बताया था बेड्स क्या होता है, छोटे छोटे से डिगिंग कर दी जाती है और उसमें सीड्स बो दिए जाते हैं और फिर उसमें से क्या होता है, प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो एक दिन पहले इस किंग ने जो डिगिंग की थी उसी में क्या कर रहा था, सोइंग यानी कि बीज बोना। सो मीन्स होता है बोना, बीज को फेंक फेंक कर ऐसे ग्राउंड में बोते हैं, उसको बोलते हैं। तो ये जो हर्मिट होता है वो नीचे बैठ के क्या कर रहा था, सीड्स बो रहा था, जब किंग हर्मिट को ढूंढ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। अरे बुद्धिमान इंसान, अब मैं एक आखिरी बार, मैं बिल्कुल यहाँ से जाने वाला ही हूँ और मैं एक बार आपसे अपने क्वेश्चंस का आंसर लेना चाहता हूँ। ये हर्मिट से क्या करता है, प्रार्थना करता है। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। हर्मिट अब उसको आंसर कर रहा है। अभी तक हर्मिट ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब हर्मिट बता रहा है यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें आंसर किया जा चुका है। सेड द हर्मिट स्टिल वेंडेड डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। अब ये जो हर्मिट नीचे ग्राउंड पे बैठ के सीड्स को सो कर रहा था, बो रहा था, वहीं से किंग को खड़े हुए देखकर कहता है कि अरे भाई, आपके क्वेश्चंस का आंसर तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, अब कौन से क्वेश्चंस का आंसर आपको चाहिए। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, डू यू नॉट सी। अब देखिए किंग कह रहा है हाउ हैव आई बीन आंसर्ड। अब यहाँ पर पहले तो हर्मिट कह रहा है कि मैं और कैसे आपके आंसर्स का जवाब दूँ। व्हाट डू यू मीन, डू यू नॉट सी, रिप्लाई द हर्मिट। अब किंग कहता है आपके कहने का मतलब क्या है, अभी तक तो आप पहली बार आप कुछ अब बोले हैं, अभी तक तो आप कुछ बोले ही नहीं थे। ठीक है, आपका मतलब क्या है, आपने कब मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। तो डू यू नॉट सी, ये जो हर्मिट है वो कहता है अरे आपने नहीं देखा। रिप्लाई द हर्मिट, इफ़ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away। वो ये कहता है, हर्मिट राजा से कहता है कि जब आप मेरी हट पर आए थे मुझे मिलने के लिए, तब मैं डिगिंग कर रहा था। ठीक है, तो आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर चाहिए था। एंड आई वॉज द पर्सन हु वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, मैं ही वही पर्सन था जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। क्यों इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मुझसे चाहिए था। अब आई वॉज डिगिंग, ठीक है, मैं तो डिगिंग कर रहा था। देन यू फेल्ट आई वॉज वीक एंड टायर्ड एट दैट मोमेंट। तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं, ये बूढ़ा हर्मिट जो है थोड़ा सा थक गया है, ठीक है, तो ये काम मुझे ले लेना चाहिए और ये मेरे क्वेश्चंस का आंसर भी कर देगा। लेकिन जब आप यहाँ आए थे तो आपको पता नहीं था कि आपको मेरी हट पर आओगे तो आपको डिगिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने सोचा था क्या कि डिगिंग करनी पड़ेगी, नहीं ना, लेकिन आपको यहाँ पर आकर डिग करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, बिकॉज यू वॉन्टेड टू नो योर क्वेश्चंस आंसर। देन दैट मैन would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। अब देखिए कि फिर क्या हो रहा है, then that man would have attacked you and you would। अभी देखिए ये हर्मिट बोल रहा है कि जब आप यहाँ पर आए थे, अगर आप डिगिंग ना करते तो आप अपने घर वापस जाते, और जब आप रास्ते में वापस जाते तो क्या होता, यू वुड हैव गॉन अवे, आप यहाँ से वापस जा चुके होते अगर आप डिगिंग ना करते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और ये पर्सन आपका जो दुश्मन है, ये पर्सन आपको अटैक कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। ठीक है, तो लेकिन अब क्या हुआ, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने क्या किया, आपने डिसाइड कर लिया कि आप मेरे साथ ही रुकोगे।
क्यों? क्योंकि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर पता करने थे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द वेट्स। अभी देखिए कि बताता है वो टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जब आप डिगिंग कर रहे थे। अब ये देखिए डिगिंग में क्या क्या हुआ। सबसे पहली चीज़ ये हुई कि डिगिंग करने से वो जो किंग था वो हर्मिट के साथ में एक दिन रुक गया। अगर वो नहीं रुकता, अगर वो घर वापस जाता तो इसको किल भी कर देता, इसका एनिमी इसको मार देता। तो वो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट था जब आप डिगिंग कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, और आपके लिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन था। क्यों? क्योंकि आपको मेरे से क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। अब देखिए आप मेरे लिए अच्छा करना चाहते थे, यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, यानी कि काम था आपके लिए। Afterward, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. अब देखिए कि किंग पहले क्या करता है, डिगिंग करता है। उसको नहीं पता था कि उसे डिगिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और डिगिंग करते करते उसके पास एक पर्सन भागता हुआ आता है जो कि वुंडेड होता है, भयंकर उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है। अब ये जो किंग है सारी चीज़ें छोड़ के उसकी केयर में लग जाता है, वुंडेड पर्सन की केयर में लग जाता है। इसीलिए ये हर्मिट जो है अब राजा को समझा रहा है, व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। जब आप उसको केयर कर रहे थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। और अगर आप उसकी केयर नहीं करते तो वो जो वुंडेड पर्सन था वो मर जाता, डेथ हो जाती, और उसकी डेथ हो जाती आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। अब देखिए एक उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको नहीं पता था कि कोई पर्सन ऐसे भागता हुआ आएगा और वो इतना ज़्यादा उसको चोट लगी होगी, ब्लीडिंग हो रही होगी, आपको कुछ नहीं पता था। अनप्रिडिक्टेबल होता है फ्यूचर, है ना। तो वो पर्सन जब भागता हुआ आया देन यू फेल्ट कि ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन टू टेक केयर, ठीक है। आपको लगा कि नहीं अभी ये पर्सन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेक केयर करने के लिए, आप उसकी टेक केयर करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बुरी तरीके से घायल हो रखा था, उसकी जान बचानी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और आपने जो कुछ भी किया वो आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था उस टाइम पर। Remember, then there is only one time that is important and that time is now। ठीक है, टाइम के बारे में बता रहे हैं कि हर्मिट कहते हैं कि नाउ, अभी। अभी का मतलब है प्रेजेंट टाइम। ओके, आप बच्चों, आपके जो टीचर्स हैं वो भी आपको बहुत बार यही एडवाइस करते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, डू टुडे, स्टार्ट नाउ, इफ़ यू वांट टू डू टुमारो नेवर कम। ऐसे करके बहुत सारे आपको डायलॉग्स बोलते हैं कि कल कभी नहीं आता है, जो भी है प्रेजेंट है। यानी कि अगर आपको कुछ करना है तो आप प्रेजेंट में देखिए, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू। प्रेजेंट टाइम में आपके सामने जो पर्सन है वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो सामने काम करना चाहिए वो काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि नाउ सिर्फ प्रेजेंट ही इम्पॉर्टेंट होता है, पास्ट ऑलरेडी हैज़ गॉन, पास्ट जा चुका है, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। एंड फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसीलिए फोकस ऑन प्रेजेंट। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ठीक है, हर्मिट भी यही बात कहता है कि हम पास्ट तो ऑलरेडी जा चुका है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर में क्या होगा हमें कुछ नहीं पता, और इट इज़ द ओनली टाइम, ये जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ही ओनली टाइम होता है वी हैव एनी पावर टू एक्ट, हमारे अंदर पावर होती है कुछ भी एक्ट करने की। ओके, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट।
एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आप जिसके पर्सन के साथ भी होते हैं वही पर्सन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स. और किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा और हम अगले आने वाले टाइम में किससे मिलने वाले हैं, किसी को कुछ नहीं पता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू that person good because we were sent into this world for that purpose alone. अब देखिए इतना अच्छा मैसेज दिया है लास्ट में, ऑथर ने इतना अच्छा मैसेज दिया है. ऑथर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने रीडर्स को. ऑथर जो है हर्मिट के थ्रू, ये तो हर्मिट क्या है, करेक्टर को दिखाया गया है, बट ऑथर खुद अपने रीडर्स से चाहते हैं कि इसे समझा जाए. क्या बोल रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड. जो भी पर्सन जिसको भी आपकी ज़रूरत है प्रेजेंट टाइम में, बी मस्ट हेल्प द पर्सन. ओके, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस होता है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस होता है कि किसी के भी साथ कुछ अच्छा कर देना. बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड. ये जो भगवान जी हैं इन्होंने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है, फॉर दैट पर्पस अलोन. सिर्फ लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए हमें दुनिया में भेजा है. अभी देखिए ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर देख लेते हैं. व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू डू एनीथिंग. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम आपका नाउ. Who is the most important person to refer to? The person with you. वो पर्सन जो आपके साथ है. What is the most important job to do? और सबसे ज़रूरी काम क्या है करने के लिए? To do good to the person with you. उस पर्सन के साथ अच्छा करना जो आपके साथ है. इसीलिए बच्चों, अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Whatever time you are living, ओके, अभी ये पर्टिकुलर मोमेंट, ये प्रेजेंट ही आपके साथ है. फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, आपको नहीं पता क्या होने वाला है. पीछे जो टाइम निकल गया है वो कभी वापस नहीं आएगा. इसीलिए प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में करिए. एंड इफ़ यू कैन डू गुड फॉर अदर्स. और अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो लोगों के लिए अच्छा करिए, किसी भी पर्सन के लिए अच्छा करिए. एक्चुअली आपको क्या होता है कि हम सभी को, हम जितने भी लोग हैं दुनिया में, अगर हर कोई पर्सन ये सोचे कि हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे और हम हमेशा, अगर किसी को हमारी ज़रूरत होगी और अगर हमारे बस में होता है उसकी हेल्प करना तो हम करेंगे, तो शायद कि कोई दुखी ना रहे, है ना. चलिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी स्टोरी. ओके, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अप्लाई दीज थिंग्स इन योर लाइफ. प्रेजेंट टाइम में जियो, पर्सन जो आपके साथ है उसका टेक केयर करो और हर किसी के लिए अच्छा करो. थैंक यू एवरीवन.